ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है, चैप्टर का नाम। ठीक, अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है, मतलब कोशिका होता है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये सेल का क्या काम होता है, सेल जो है, सेल के अंदर में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल को हम लोग क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, पिछले बार बता दिया था तो अभी समझ गए हो। ठीक है, लेकिन जब शुरू बार देखते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि क्यों भाई नाम ये ऐसा क्यों है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले देखना, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में, इन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में, कौन से साल में भाई? 1665 में एक महान आत्मा जो है, क्या है? एक महान आत्मा जो है, क्या बोले? उस महान आत्मा का नाम है क्या? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। ये देखो, ये बना दिया मैं हुक, ठीक है, और ये बना दिया मैं रॉबर्ट। इसमें लटका दिया। ये क्या है? हुक। और ये कौन है? रॉबर्ट। तो नाम क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक में लटका दी। तो ये रॉबर्ट हुक जो है 1665 में क्या बोले भाई? ये क्या किया? देखो, ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज की। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, साधारण सूक्ष्मदर्शी। ठीक, अब बोलेगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब दर्शन, तो जिसमें छोटे चीज का दर्शन कर सके उसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो कैसा होता है? छोटा होता है, बहुत ही छोटा। हम लोग नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, है ना, उसको हम लोग किस में देख सकते हैं? ओनली माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स को जो हमको नॉर्मल आंख से नहीं देख पाते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है, ये रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक अब क्या किया कि एक कॉर्क को, इसको कॉर्क को काट के, एक पतला सा काट के उसको क्या किया? सूक्ष्मदर्शी में देखा, माइक्रोस्कोप में देखा। कॉर्क का बहुत ही पतला लेयर ऐसे काट के उसको क्या किया? सूक्ष्मदर्शी में देखा। जब वो देखा तो ऐसे मधुमक्खी का छत्ता जैसे अलग अलग उसको सेक्शंस दिखाई दिए। ठीक है, अलग अलग इसको पोस्ट दिखाई दिए, पोस्ट सेक्शंस इसको दिखाई दिए। किसको? रॉबर्ट हुक को। ठीक, अब बोला कि ये क्या है जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिख रहा है, बी हाइव्स के जैसा दिख रहा है? ये तो अलग अलग खंड के जैसा दिख रहा है, अलग अलग खंड के जैसा ऐसे दिख रहा है। ये इसको क्या नाम रख दिया? सेल। क्या? पोस्ट बोलते, पोस्ट के जैसा दिख रहा है ना। ये एक एक को क्या नाम रख दिया? सेल। ठीक है, कोशिका। क्या? कोशिका नाम रख दिया, है ना। समझ में आया कि? तो अब कोशिका से सबसे पहले खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। किसमें किया? कॉर्क में। इसमें कॉर्क में। समझ में आया कि नहीं? ये जो होता है कॉर्क, देखो ये छोटा छोटा इकाई है, छोटा छोटा इकाई। अब ये पूरा पूरा किससे बना? एक छोटे छोटे गोले से बना है, छोटे छोटे गोले से बना है। तो ये छोटा छोटा गोला को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं?
इकाई, एक छोटा छोटा यूनिट से ये जो है बना हुआ है, छोटे छोटे यूनिट से वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देख, ये छोटा छोटा यूनिट से क्या है बना हुआ है, और इस छोटे छोटे यूनिट को, इसी छोटे छोटे यूनिट को क्या बोल दे रहा है? सेल बोल दे रहा है। क्या बोल रहा है? सेल बोल रहा है, कोशिका बोल रहा है। समझ में? जैसे घर हमारा पूरा ईंट का दीवार है, तो उसमें का हर ईंट क्या है? छोटा छोटा यूनिट, सेल नहीं है, लेकिन सेल अगर समझे हम लोग, उसको हम लोग समझ के इसको समझ सकते हैं, है ना? जैसे इसमें दीवार है ये, तो इसमें ईंट जो लगा होगा वो छोटा छोटा यूनिट है ना। इस पूरे दीवार का एक छोटा यूनिट क्या है? ईंट। एक एक ईंट जो है छोटा छोटा यूनिट है ना? वैसे ही हमारे पूरे बॉडी का एक छोटा यूनिट क्या है? सेल है। क्या है? सेल। इसीलिए बोल रहा है यूनिट ऑफ बॉडी, यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर का इकाई। समझ में आया? अब देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बोल रहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या बोल रहा है? ठीक है, ज्यादा लोगों से चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है समझ नहीं आता। ये मिटा दूं क्या? ये मिटा दूं? अब देखो, लिखना होगा तो वीडियो देख के स्टॉप करके लिख दो, नहीं? चलो, अब क्या हुआ कि ये क्या बोलता है, ये जो रॉबर्ट हुक है वो क्या बोला कि इसी सेल में हर काम जो है होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर जो आते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय जो होता है, एक कोशिकीय जीव क्या हो सकता है? बैक्टीरिया एक कोशिकीय होगा कि नहीं? बैक्टीरिया, अमीबा होगा कि नहीं होगा? अमीबा, पैरामीशियम, पैराकोमिस जो है ना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है मतलब ये, इसके पास सिर्फ एक सेल है। क्या? एक सेल है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सेल है, लेकिन कुछ होते हैं जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है ना? जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इसके पास सिर्फ एक सेल है और यही जिंदा है। इसीलिए तो हमको पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा ये सब हमको दिखाई नहीं देता। यूनिसेल्यूलर को हम लोग नहीं देख सकते, उसको हम लोग किस में देखेंगे? माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो जो एक कोशिकीय है, जो एक कोशिकीय जीव है, वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो सिंगल सेल से बना है और एक सिंगल सेल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं। समझ में आया? और उसका हर काम जो है इसी सेल्स में ही, एक ही सेल्स में सब चीज हो जाता है। उसका रेस्पिरेशन, है ना? उसका रेस्पिरेशन, उसका न्यूट्रिशन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका एक्सक्रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? ये सब जो है इसी एक सेल में ही कंप्लीट हो जाता है। इसी सेल से वो सांस लेगा, इसी सेल से वो खाना खाएगा, इसी सेल से उसमें फिर रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, इसी से एक्सक्रीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये किसका बात कर रहा हूँ? यूनिसेल्यूलर, जिसके पास सिर्फ एक कोशिका, जिसके पास एक कोशिका है ना? समझ में आ रहा है? मान लो कि मैं पूरा एक कोशिका हूँ, मान लो कि मेरे पास कोशिका नहीं है, ज्यादा कोशिका नहीं, सिर्फ एक। अब पूरा एक कोशिका से ही मैं ऐसे खा भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, पूरा एक ही कोशिका है बस, है ना? और यहाँ बीच में ऐसा न्यूक्लियस है ना? ठीक है, तो देखो मैं, और मान लो एक कोशिका हूँ, तो मान लो अभी मैं नहीं दिख रहा हूँ। इमेजिन करो कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिसेल्यूलर हूँ और मैं जिंदा भी हूँ, है ना? और मैं जिंदा हूँ, तो जो जीवित होते हैं उसके अंदर ये सब पाया जाएगा कि रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन,
है ना, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन, ये होगा कि नहीं? तो मर जाएगा उसके में कैसे होगा? मर जाएगा वो सांस कैसे ले? नहीं ले पाएगा। तो देखो यूनिसेल्युलर जो जीवित, तो जो यूनिसेल्युलर है लेकिन जीवित भी है, तो ये सब उसमें होगा कि नहीं? होगा। हो। अब देखो मल्टी सेल्युलर का बात करते हैं, ठीक है? मल्टी सेल्युलर, ये एक कोशिकी हो। अब मल्टी सेल्युलर में बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स आ जाते हैं, है ना? ह्यूमन को ही लेके चलते हैं। ह्यूमन, मेरे पास, मैं एक ह्यूमन हूँ आदमी, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं कि नहीं है? और जो सेल्स हैं, मतलब मैं मल्टी सेल्युलर में आऊंगा कि बहुकोशिकी में आऊंगा कि, है ना? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आऊंगा। तो ह्यूमन, अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे सेल्स। क्या है? बहुत सारे सेल्स। अब बोले सर बहुत सारे सेल्स हैं, आप छाया ही बनाना है? पूरा भर दूं क्या? हमारे में बहुत सारे सेल्स, लेकिन समझाना है ना, बोलेगा कि छाया ही क्यों बना हम सब, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा अलग अलग पार्ट का सेल अलग अलग काम करता है। जैसे नाक सांस लेने का काम करता है, तो यहाँ पे जो सेल्स है मेरे नाक में जो सेल है वो सांस लेने का काम करेगा। समझ में आया? यूनिसेल्युलर में क्या होता है? एक एक सेल में सब चीज हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, न्यूट्रिशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन, सब एक एक सेल में सब हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे मेरा हार्ट ब्लड पंपिंग कर रहा है, अब यहाँ मेरे आँख पास का सेल जो है और मेरे हार्ट का सेल, दोनों सेल ही तो है, लेकिन काम जो है अलग अलग कर रहे हैं। नाक का सेल को वो सांस लेने का काम कर रहा है, और ये हार्ट का सेल क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन यानी कि मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं अलग अलग जगह में, उस सब का काम जो है क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं? पेट के पास का सेल क्या करेगा? अलग काम करेगा, है ना? इंटेस्टाइन का काम अलग हो जाएगा, सबका काम अलग है। जिस पैर से मैं चल रहा हूँ, पैर से चल रहा हूँ ना, तो पैर में सेल्स है कि, तो वो सेल क्या काम कर रहा है? मूवमेंट में, गति करने में, चलने में हेल्प कर रहा है। अब उस सेल से मैं सांस ले सकता हूँ? नहीं। उस सेल से मैं सांस कैसे ले? वो वहां पे पैर में जो सेल्स है ना, वही सेल काम करेगा जो मेरे नाक के पास है, सांस। अब खाना खाऊंगा तो नाक से खा सकता हूँ क्या? नहीं, है ना? मुंह से खाऊं। यहाँ हर जगह सेल्स है कि, तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह का सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है ना मेरे, तो ग्रुप ऑफ सेल जो है उसका अलग अलग काम होगा, अलग जगह का सेल्स अलग काम करेगा। और यूनिसेल्युलर में क्या होता है? एक एक सेल पे सब काम होता है। ठीक, समझ में आया? तो मल्टी सेल्युलर में सेल्स में क्या होता है? काम का बंटवारा हो जाता है, और यूनिसेल्युलर में जो काम किसको देगा है? इसके पास एक एक सेल है, तो यही काम सब काम इसी से हो। ये अकेला आदमी है, तो अकेला जो है सब कर दे, और किसको दे? और हमारे पास बहुत सेल है, तो काम का बंटवारा, जा भाई तू वहां पर का सेल, तू ये काम करना, तू वहां काम करना। समझ में आ रहा है? अब देखो मेरा पूरा जो बॉडी है वो किससे बना है? सेल से बना। तो पूरा जैसे देखो यहाँ सिर से चालू हो रहा है और सेल्स हैं, पूरे सेल्स भराए कि, फिर ये सिर बना ना, सिर से बाद मेरा गला बना, गला के बाद ये हाथ बना। तो मेरे को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि कौन दे रहे हैं? सेल। रावण पिक्चर देखो, इसे उसको उड़ा देते हैं तो उसका सेल ऐसा फेंका जाता है पत्थर पे, है ना? और वही जो है आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, आदमी जैसे, है ना? तो ये जो पूरा मेरा जो स्ट्रक्चर जो बना है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, वो किससे बना है? सेल से बना है कि नहीं बना?
सेल से बना है कि नहीं बना है? बना। तो इसीलिए जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बोलते हैं किसको? सेल। ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? अभी बताया, अलग अलग काम है, ये सब काम जो है कौन करता है? सेल। तो ये फंक्शनल यूनिट भी कौन? सेल। मतलब कार्यात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई भी कौन? सेल। सेल से इस कोशिका से ही तो रचना हो रहा है ना, इस पूरे एक कोशिकीय जीव का या मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव का जो है रचना कोशिका से ही तो हो रहा है, और कोशिका ही बना रहा है, कोशिका से ही रचना हो रहा है, और उसी कोशिका में कार्य भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, मतलब फंक्शन भी उसके अंदर चल रहा है। और बोलेंगे कौन सा फंक्शन? एनुअल फंक्शन चल रहा है, 15 अगस्त चल रहा है, कौन सा फंक्शन चल रहा है? मैं भी देख रहा हूँ, समझ में आया? तो इसीलिए अब देखो, इसी को पूछ देता है व्हाट इज सेल। अब लिख दो कि नहीं लिखो? व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लिविंग बॉडी, है ना? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। इज कॉल्ड सेल। लिख लोगे कि नहीं? कोशिका रचनात्मक, कोशिका जो है सजीवों का, सभी सजीवों का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। कोई दिक्कत? याद हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? इसका खोज कौन किया? कौन किया? ये ऐसा हुक बना दिए, इसमें ऐसा लटका दो इसको, किसको? रॉबर्ट। ये हुक पर रॉबर्ट हुक कब किया? 1665। कोई दिक्कत? एकदम तगड़े से समझ आएगा, तबाही समझाता है।